अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की 8th क्लास है। तो आज के लेक्चर के हम लोग 3 टूल्स को कवर करेंगे, ब्रश टूल, ब्लॉक ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ चुका हूं और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये 4 टूल्स कंप्लीट किए थे, रोटेट टूल, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल और शेयर टूल। और आज की क्लास में जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं, आज की क्लास के अंदर हम लोग ब्रश टूल, ब्लॉक ब्रश टूल और पेंसिल टूल कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंट ब्रश टूल से। ओके, ये पेंट ब्रश टूल का बेसिकली अब काम है क्या? जिस तरह एक आर्टिस्ट के पास आर्टबोर्ड होता है, उसके बाद ब्रश होता है, तो बेसिकली वो ब्रश यूज होता है फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए। इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर भी ब्रश टूल होता है जो कि फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ओके, अब जब मैंने ब्रश टूल पे क्लिक किया है तो राइट साइड पे मेरे पास ऑटोमेटिकली उस टूल की प्रॉपर्टीज शो होगी। ओके, अब इसके अंदर अपीयरेंस वही सेम है जिसके अंदर हम लोग फिल ऐड करते हैं और स्ट्रोक ऐड करते हैं। इससे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक ब्रश के नाम की ऑप्शन होगी। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जो ब्रश है उसके डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। जैसे आपका बेसिक है, बेसिक के अंदर आप सिंपल ड्राइंग होती है और उसके बाद आपके पास ये जिस तरह ये ब्राउन कलर का है, ये आपका ब्राउन कलर की आपकी ड्राइंग होगी। ठीक है, जो आपका स्ट्रोक होगा ब्रश का वो ब्राउन सा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी कुछ ऑप्शंस थी इसकी ब्रश टूल की। और अगर आप इसी के साथ देखें राइट साइड पे तो आपके पास ये एक मेन्यू का छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो आपके पास ब्रश टूल की और भी ढेर सारी ऑप्शंस आ जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर आके ये वैक्यूम 60 ब्रशेस पे क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करें, इस टूल की भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ गए। ओके, मैं अब वापस आता हूँ बेसिक के ऊपर और इधर आकर मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये था मेरा बेसिक और अभी इसके में जो स्ट्रोक है इसके स्ट्रोक को मैं ब्लैक कर देता हूँ और इन सबको मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सेलेक्ट करके मैं वापस आके यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ब्रश टूल के साथ लाइंस बना दी है और अगर मैं इस लाइन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ तो कीबोर्ड के ऊपर मेरे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनी होती है। अगर मैं राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करूँ तो मेरे देख सकते हैं आप मेरे जो ब्रश का साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और अब अगर मैं कोई चीज बनाऊं, देखें मेरा जो ब्रश का साइज है वो इंक्रीज हो गया, उसका स्ट्रोक इंक्रीज हो गया। इसी तरह अगर मैं अपने ब्रश के साइज को छोटा करना चाहूँ तो मैं लेफ्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट से इसको छोटा भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये तो बेसिकली हमारा ब्रश टूल। अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर। ओके, अब इधर से अगर मैं ब्रश टूल पर क्लिक करके रखूं तो मेरे पास पेंट ब्रश टूल के नीचे ब्लॉक ब्रश टूल है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब इससे भी मैं यहाँ पर ड्राइंग करूंगा। ओके, इसके अंदर भी सेम आपके पास ब्रश के ऑप्शंस है मगर ओके, अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रश टूल और ब्लॉक ब्रश टूल ये दोनों टूल सेम काम कर रहे हैं मगर ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, अब मैं इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं पेंट ब्रश टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सेम यही चीज ब्लॉक ब्रश टूल से करूंगा। ओके, अभी हमारा ड्रॉ हो चुका है। ये राइट साइड वाला हमारा ब्लॉक ब्रश टूल से बना है और लेफ्ट साइड वाला हम लोगों का ब्रश टूल से बना है। मैं सबसे पहले ब्रश टूल वाले को सिलेक्ट करूंगा और इधर आके मैं इसके फिल को डार्क ब्लू कर दूंगा। ओके, वही सेम चीज ये नॉर्मल जिस तरह हम लोग के फिल कलर यूज होता है, ये फिल कलर की तरह यूज हुआ है और इसका जो स्ट्रोक है हम इसके स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग की एक सेम बात होगी। ओके, अब इन दोनों के अंदर ऐसी क्या डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग-अलग करता है? ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्लॉक ब्रश टूल को और यहाँ पर मैं सेम चीज अप्लाई करता हूँ। फिल को मैं रेड करता हूँ और स्ट्रोक को मैं ब्लू कर देता हूँ। स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अब ये जो ब्लॉक ब्रश टूल है इसकी मैंने जहां पर मैंने इसकी लाइन ड्रॉ की थी, इसकी लाइन के अंदर ही फिल कलर ऐड हुआ है और स्ट्रोक उसी फिल के बिल्कुल साथ है। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ब्रश टूल और ब्लॉक ब्रश टूल में क्या फर्क है। ब्रश टूल जिससे हम लोग नॉर्मल फिल वर्क करता है और स्ट्रोक वर्क करता है, ये सेम उसी तरह काम करता है। मगर अगर आप ब्लॉक ब्रश टूल की बात करें
तो उसके अंदर जो हम लोगों ने ब्रश से ड्रॉ की थी लाइंस, वो लाइन के अंदर फिल और स्ट्रोक अप्लाई करता है, वो एज अ होल फिल अप्लाई नहीं करता। ओके, तो ये थे हमारे दो टूल्स, ब्रश टूल और ब्लॉक ब्रश टूल। अब हम लोग मूव करते हैं पेंसिल टूल की तरफ। ओके, अब हम लोग चलते हैं पेंसिल टूल की तरफ। अब पेंसिल टूल क्या काम करते हैं? पेंसिल टूल को जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो राइट साइड पे मेरे पास प्रॉपर्टीज के सेक्शन के अंदर सिर्फ अपीयरेंस का पैनल आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर कोई चीज ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये सिंपल, जिससे हम लोगों का पेन टूल है, ये पेन टूल की तरह ही सिंपली चीजें ड्रॉ कर देता है। ओके, अब इसके अंदर अगर मैं फिल चेंज करने की कोशिश करूं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करना चाहूं तो मैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि राइट साइड के में मेरे पास सिर्फ अपीयरेंस के पैनल है और अलाइनमेंट के पैनल है, कि आप इसको अगर अलाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं और इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। आप इसके साथ कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँ, अगर आप लोग शेप को मैं छोटा कर देता हूँ और इधर आकर मैं एक शेप बनाता हूँ ब्रश टूल से, और एक शेप बनाता हूँ मैं ब्लॉक ब्रश टूल से। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रोक दे देते हैं रेड, और इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक इंक्रीज कर दें। इसके हम लोग फिल कलर दे देते हैं पिंक। ओके, अच्छा, अब एक मजेदार चीज इन दोनों टूल्स के अंदर, इन तीनों टूल्स के अंदर, कि अगर ये मैंने एक ब्रश टूल से एक शेप बना ली है, अगर इस शेप को मैं बाद में भी एडजस्ट करना चाहूँ तो उसके लिए सिंपली हम लोगों ने कर्वेचर टूल पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर एंकर पॉइंट्स खुद ही से ऐड हुए हुए मुझे मिलते हैं। तो अगर इसके साइज को मैंने थोड़ा सा चेंजिंग करना है तो मैं यहाँ से एंकर पॉइंट उठा के इसको सिंपली मैं चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एज अ होल परफेक्ट शेप बन गई। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल को अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको भी मैं कर्वेचर टूल से चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक ब्रश टूल है। ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं करती, ये चीज सिर्फ और सिर्फ ब्रश टूल और पेंसिल टूल पे अप्लाई करती है। तो आज का लेक्चर हमारा इधर खत्म होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्रश टूल, ब्लॉक ब्रश टूल और साथ ही साथ हम लोगों ने पेंसिल टूल पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस, एंड सी यू सून।